श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। धार्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। भक्तों, प्रदोष व्रत देवादिदेव महादेव को समर्पित होता है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महाकाल की पूजा करने से, उनके नामों का स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकटों का समापन हो जाता है। वह खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, प्रदोष व्रत में महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। कार्तिक माह में यह व्रत 18 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन धनतेरस का शुभ संयोग बन रहा है। भक्तों, इस दिन पूजा करने से देवादिदेव महादेव ही नहीं, माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन का महत्व, पूजा विधि ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगी। इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। प्रदोष व्रत में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन यह व्रत रखा जाता है। 19 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का समापन दोपहर 1:51 पर हो जाएगा, इसलिए यह व्रत 18 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इसी दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 18 अक्टूबर को शनिवार है, इसलिए यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत रहेगा, धनतेरस का पावन पर्व रहेगा। शनिवार के दिन लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदी जाती, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना परम पुण्य फलदायी माना जाता है, इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:48 से रात 8:20 तक। भगवान देवादिदेव महादेव, माता लक्ष्मी जी, कुबेर महाराज की आप इस अवधि में पूजा आराधना कर सकते हैं। इस अवधि में शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते तो घर पर ही चौकी पर महादेव की मूर्ति स्थापित करें, भगवान जी को व्रत समर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक करें। महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र, समीप पत्र, चंदन, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ देवादिदेव महादेव पे समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। भगवान जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। यदि आप नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। देवादिदेव महादेव का आपको जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुच्यते मामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः स्वः ओम सहजूहोः मंत्र का स्मरण करें। आपको जो भी मंत्र याद है, जो भी नाम याद आता है महादेव का, उस मंत्र को, उस नाम को अवश्य स्मरण करें। जब आप देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते। इसके बाद महादेव की आरती करें, भूल चूक की क्षमा मांगे। धनतेरस का दिन है, इसलिए आप माता लक्ष्मी जी, कुबेर महाराज, शनि महाराज की भी आरती कर सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें शनि प्रदोष व्रत की कथा आरती। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु जी मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु जी से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ जी और सेठानी जी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि
सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान भोलेनाथ की यह वंदना करने को बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों सेठ सेठानी ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे को चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर पर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उनका घर, उनका जीवन खुशियों से भर गया। भक्तों, जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ शनि प्रदोष व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। व्रत कथा सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत कथा को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शनिदेव की जय। परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे, भोले पंचानने राजे, हंसाशने गरुड़ाशने वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारि चतुर भुज, दस भुज अति शोहे, भोले दस भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन्ने माला, मुंड माला धारी, भोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ भोग लगावत, महिमायत भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोले हरि शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले के नयन वाला, बोले तीन नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
बोले भोलेनाथ महाशिवो अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।